राजवीर एक अनुभवी ट्रक चालक था। वर्षों से वह देश के एक कोने से दूसरे कोने तक माल पहुंचाने का कार्य करता आ रहा था। एक रात वह हरियाणा से कोलकाता के लिए एक भारी भरकम माल लेकर निकला। सफर लंबा था, थकावट अधिक और आंखों में नींद स्पष्ट झलक रही थी। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और राजवीर एक सुनसान राजमार्ग पर अपने ट्रक को लेकर चला जा रहा था। इसी बीच उसे सड़क के किनारे एक रोशन ढाबा दिखाई दिया। उसका नाम था सुख साथी ढाबा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वह ढाबा जगमगा रहा था। बाहर कुछ पुराने ट्रक खड़े थे और भीतर से मानो हंसी मजाक और बातचीत की आवाजें आ रही थीं। राजवीर ने अपना ट्रक सड़क किनारे रोका और ढाबे की ओर बढ़ा। अंदर पहुंचते ही एक जवान हंसमुख वेटर उसके पास आया और बोला, भैया जी, बहुत थके लगते हैं। आइए, गरम खाना तैयार है, आराम कीजिए। थका हुआ राजवीर बिना किसी सवाल के बैठ गया। आसपास मौजूद अन्य लोग भी कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में कुछ अजीब सा खालीपन था, मानो उनके चेहरे पर नकली मुखौटे चिपके हों। वेटर ने उसके सामने गर्मागर्म राजमा चावल और चाय परोस दी। खाना स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन राजवीर को आसपास की ठंडक कुछ अस्वाभाविक लगी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो और घूर रहा हो। तभी उसकी दृष्टि एक कोने की ओर गई, जहां एक व्यक्ति बिना पैरों के हवा में तैरता हुआ सा प्रतीत हो रहा था और धीरे धीरे टेबल नंबर 6 पर जा बैठा। राजवीर ने चौंक कर आंखें मली। जब दोबारा देखा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। खाना समाप्त कर वह हाथ धोने के लिए ढाबे के भीतर स्थित वॉशरूम की ओर बढ़ा। उसी रास्ते पर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, सुख साथी ढाबा, कर्मचारियों का सामूहिक चित्र। पर जब उसने उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सभी लोग जो उस चित्र में थे, वही वेटर, वही रसोइया, वही ढाबे का मालिक, वे सब अभी भी जीवित लगते हुए ढाबे में काम कर रहे थे। पर चित्र के नीचे लिखा था, सुख साथी ढाबा, समस्त स्टाफ मृत, 13 अक्टूबर 1999, गैस विस्फोट में मृत। राजवीर की सांसें थम गईं। डर के मारे वह तुरंत बाहर आया और बिल मांगा। वेटर मुस्कुराते हुए बोला, भैया जी, आपसे सिर्फ एक भुगतान बाकी है, आपकी आत्मा। अचानक पूरा ढाबा परिवर्तित हो गया। सभी लोगों के चेहरे गलने लगे, आंखों से रक्त बहने लगा, किसी के मुंह से धुएं के गुबार निकल रहे थे। वातावरण गंधाता हुआ भयावह हो गया। राजवीर ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। राजवीर दौड़ता हुआ ट्रक तक पहुंचा और तुरंत उसे स्टार्ट कर दिया। उसने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया, परंतु कुछ अजीब घटने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, रास्ता लंबा होने के बजाय छोटा होता जा रहा था। चारों ओर अंधकार गहराता जा रहा था। हर मोड़ पर, हर शीशे में वो वेटर दिखाई देता, मुस्कुराता हुआ, आंखों में काली गहराई लिए। और अंत में जब उसे लगा कि वो बहुत दूर निकल आया है, तभी उसने देखा वह फिर उसी सुख साथी ढाबा के सामने खड़ा था। तभी आकाश में गूंजती एक भयानक आवाज आई, अब तू भी इसी ढाबे का हिस्सा है राजवीर, अब तू भी छलावा बन गया है। राजवीर की आंखें रक्तिम हो गईं, शरीर जड़ हो गया और उसकी धड़कनें बंद हो गईं। कुछ ही पलों में उसका ट्रक धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया और एक अजीब सी धुंध में लुप्त हो गया। आज भी कहा जाता है कि जो ट्रक चालक उस राजमार्ग से गुजरते हैं, उन्हें एक प्राचीन ढाबा दिखाई देता है, जहां से रोशनी और हंसी की आवाजें आती हैं। परंतु जो भी उस ढाबे में रुकता है, वह फिर कभी नहीं लौटता। और कई बार रात को एक पुराना ट्रक उस मार्ग पर दिखाई देता है, जिसमें शीशे में एक अध मुस्कुराता चेहरा झलकता है। वह राजवीर है।